नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और बेहतरीन ढंग से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार देख के जरूर आना, ठीक है। हमने पढ़ा है आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेजों और किसके बीच? बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है। तो इनके बीच जो युद्ध हुए थे उनको हमने समाप्त कर लिया था। अब अगला टॉपिक चल रहे हैं हम, लेकिन अगला टॉपिक है हमारा जो बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम आज कुछ बातें करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत जो होता है बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट नियुक्ति की जाती है। बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट नियुक्ति की जाती है। तो हम आज इस पे थोड़ी बात करेंगे तो किस प्रकार ये बने थे, ठीक है। तो बंगाल का हम आज पढ़ेंगे जो क्लाइव से कॉर्नवालिस तक, ठीक है। जो कॉर्नवालिस के बीच पढ़ेंगे, जो छूटे जाएंगे उनको हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इसमें खाली गवर्नर बोला है, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। पूछेगा, सीधे क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अब क्या लग गया इसमें? गवर्नर तो है, इसमें जनरल लग गया, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये कब से जो गवर्नर जनरल पद की नियुक्ति की गई, कब से की गई? जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब से जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्ति किया, ठीक है, उसकी एक पोस्ट बढ़ा दी गई, उसकी एक पोस्ट बढ़ा दी गई, ठीक हो गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये विदेशी नहीं था, ठीक है, भारत का था। भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्ति किया गया। कब किया गया? 1843 का हुआ एक्ट, ठीक है। जो 1843 में जो एक्ट हुआ था उसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये जो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूं, इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद आगे क्या होता है, भारत का पहला वायसराय। तो पहले गवर्नर आता है, फिर गवर्नर जनरल आता है, फिर वायसराय आता है, ठीक है। तो वायसराय कौन है बोले? भारत का पहला वायसराय। वायसराय केनिंग आता है, ठीक है, केनिंग आता है। इसमें कब आता है? 1858 में, जब भारत शासन अधिनियम 1858 लगता है, ठीक है, 1858 में। तो इसमें क्या आता है, भारत का पहला वायसराय। तब 1857 की क्रांति होगी, तब क्या हो रहा था? 1857 की क्रांति के तुरंत एक साल बाद क्या होता है, भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? केनिंग बनता है, ठीक है, केनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। इसके बाद आगे होता है, अब आते हैं, हम बुलाते हैं भारत में रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में आने का न्योता दिया, ठीक है। भारत में रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 के बीच, 1760 के बीच, फिर 1765 से 1767 के बीच, यह 2 बार भारत में आया, ठीक है। 2 बार भारत में जो बंगाल में शासन किया था, ठीक है। बंगाल में शासन क्यों कर रहे थे? इनका बंगाल में शासन करने का क्या मकसद था, ठीक है। जो बंगाल में शासन करने का ये मकसद था कि वह भूमि क्या थी? दोआब क्षेत्र से घिरी थी। दोआब का मतलब जानते हो आप,
दोआब का ये मतलब होता है कि जिसके तीनों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, तीनों ओर से जल से घिरा वाला क्षेत्र, वहां क्या भूमि बहुत उपजाऊ होती है, खेती करने के लिए साधन बहुत अच्छे थे, और जो आयात निर्यात थे, जो आयात निर्यात करते थे अंग्रेज, ठीक है, विदेशियों से आयात निर्यात करते थे, वहां बोट की सुविधा अच्छी थी, ठीक है, जो जहाजों की सुविधा बहुत अच्छी थी और नाव की सुविधा अच्छी थी, हम वो आयात निर्यात बहुत अच्छे से कर सकते थे। यहाँ से कच्चा माल लेकर अपने देश ले जाते थे, वहां बेचते थे, वहां उनको एक अच्छी महंगी कीमत में कोई व्यक्ति खरीदता था उनको, ठीक है, वहां के व्यक्ति नहीं खरीदते थे, वही कंपनी में बनाकर और वही माल भारत में लाया करते थे, वही माल भारत में एक महंगी कीमत में बिका करता था, ठीक है, वही माल भारत में एक महंगी कीमत में बिका करता था, उनका बहुत अच्छा फायदा हो रहा था, ठीक है, इससे भारत से जो कच्चा माल ले जा रहे थे, कहाँ, अपने देश जो कच्चा माल ले जा रहे थे, उसके बाद उनको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। इसके बाद देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव आया 2 बार रहा, ठीक है, जो 2 बार रहा, क्या रहा है, गवर्नर रहा, ठीक है, जो गवर्नर रहा 1757 से 1760 के बीच, 1765 से 1767 में। ये भारत कब आया, भारत आया था 1743 में, भारत आया, ठीक है, ये भारत कब आया, 1743 में, 1743 में भारत में आया। तो इसका भारत में अंग्रेजी शासन, जो भारत में अंग्रेजी शासन कब से शुरू हुआ, भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता, भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, ठीक है, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब अंग्रेज कहाँ आए, भारत में आए, ठीक है, तब अंग्रेज भारत में आए और अपना जो बंगाल वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला, बंगाल, उड़ीसा व बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर दिया है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपना अधिकार जता दिया था, ठीक है, अपना अधिकार संपूर्ण रूप से अपना अधिकार जता दिया था। किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध की बात, ठीक है, प्लासी के युद्ध की बात, बोलेंगे कि अंग्रेजी का स्थापत्य काल तो कब से स्टार्ट हुआ था, प्लासी के युद्ध के दौरान से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, प्लासी के युद्ध के दौरान। और क्या होता, बंगाल में द्वैध शासन मतलब द्वैध सिस्टम कब से लागू किया गया, द्वैध सिस्टम मैंने पिछली वाली क्लास में आपको फिर से बता रहा हूं, पिछली वाली क्लास में भी बताया। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 सरकारें होती है, ठीक है, वो अपना अपना शासन चलाती है, एक तो उच्च होती है, एक उससे निम्न वाली दबी वाली होती है, दोनों अपना क्या अधिकार जमाते हैं, इसमें जनता पर, ठीक है, जनता पर अपना अधिकार जमाते हैं, इसमें द्वैध सिस्टम बोलते हैं, द्वैध शासन, दो सरकारें एक साथ शासन चलाती हैं, ठीक है, 2 सरकारें एक साथ शासन चलाती है। द्वैध शासन कब से लागू हुआ, द्वैध शासन हुआ था 1765 में, 1765 में द्वैध शासन, एक क्वेश्चन आता है सीधे, ठीक है, द्वैध शासन कब से लागू हुआ, 1765 में। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, द्वैध सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है, लिथोनस कार्टेनियस, ठीक है, लिथोनस जो कार्टेनियस था, उसको द्वैध सिस्टम का जन्मदाता, द्वैध सिस्टम का जन्मदाता माना जाता है, द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन, जो बंगाल में द्वैध शासन हुआ था वो किस प्रकार रहा, ठीक है, द्वैध शासन रहा था, इसमें द्वैध शासन रहा, जो दीवानी थे, एक तो दीवानी थे, ठीक है, जो एक गुट था दीवानियों का था, एक दूसरा गुट था निजाम का, ठीक है, निजाम हुआ करता था हैदराबाद में, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, हैदराबाद। तो बिहार में क्या होता है, दीवानी जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, वह अपना संपूर्ण अधिकार बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार हो गया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो निजाम का था प्रशासनिक रक्षा, जो प्रशासन की रक्षा करना और कानून विषय पर बंगाल का नवाब उत्तरदायित्व था। जो कानून बनाते थे वो कौन बनाएंगे,
बंगाल का नवाब बनाएगा, ठीक है, बंगाल का नवाब भगत था वो बनाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें तो अंग्रेजों ने लूट दिया था, तो इसके बाद ये खाली क्या क्या बना रहा था, प्रशासन की रक्षा करवा रहा था और कानून के विषय में बंगाल का नवाब पर एक उत्तरदायित्व था। खाली क्या बचा था, सब तो अंग्रेजों ने छीन लिया था, खाली इसमें एक कुछ काम बचे थे, कुछ काम बचा था। अब इसमें बोलेंगे कुछ द्वैत शासन सिस्टम जो लागू हुआ था उसके बाद इसके कारण क्या क्या रहे, ठीक है, द्वैत शासन लागू होने के क्या क्या कारण रहे। उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया, ठीक है, उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया। कौन हो गया उत्तरदायित्व से मुक्त? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया। और विरोधी डर से, जो विरोधी था विरोधी डर से भी मुक्त हो गया, ठीक है, जो फिर अपना अधिकार हो गया था उनका, फिर जो पहले का डर था उनका डर खत्म हो गया था, ठीक है, पहले का डर खत्म हो गया था। फिर लाभ के लालच में, ठीक है, लाभ का लालच शुरू हुआ किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लाभ का लालच शुरू हुआ, फैक्ट्रियां खोली, अनेक फैक्ट्रियां खोली, ठीक है, लाभ का लालच शुरू हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद द्वैत शासन के परिणाम, इसके कारण ये थे। उसके बाद जब द्वैत शासन लागू हुआ इसमें क्या क्या परिणाम रहे होंगे, कुछ तो परिणाम रहे होंगे। इसमें क्या परिणाम रहे थे? जो अराजकता अराजकता एवं भ्रष्टाचार, अराजकता एवं भ्रष्टाचार, ठीक है, वो तो निजाम प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो शासन चला रही है, जो उसके नीचे जो जनता थी वो बहुत अच्छे ढंग से पीस जा रही थी, ठीक है, उसके अंदर जो जनता थी वो बुरी तरह पीस जा रही थी। तो इसमें अराजकता और भ्रष्टाचार, अराजकता व भ्रष्टाचार देखने को बहुत मिलता है, ठीक है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और कृषि व उद्योग का पतन, कृषि और उद्योग का पतन, जो कृषि करते थे किसान, ठीक है, जो किसान कृषि करते थे और उद्योग धंधे थे, ठीक है, जो कृषि करते थे उन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, ठीक है, उद्योग धंधे फैक्ट्री स्टार्ट हुई और उन फैक्ट्रियों में जाना शुरू कर दिया, ठीक है, उद्योग धंधों का पतन, उद्योग धंधों का पतन हो गया, ठीक हो गया। इसमें कृषि करना छोड़ के उद्योग धंधों का भी पतन हो गया, ये और काम में जाने लगे, ठीक है, और काम में जाने लगे। इसमें श्वेत विद्रोह हुआ, ठीक है, श्वेत विद्रोह या सफेद विद्रोह भी बोलते हैं, सफेद विद्रोह भी हुआ। सफेद जब ड्यूअल सिस्टम लागू हुआ इसमें सफेद विद्रोह भी शुरू हुआ, ठीक है, सफेद विद्रोह शुरू हुआ और भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, कृषि करना बंद हो गया तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, ठीक है, उनके खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो 1770 में क्या हुआ, 1770 में अकाल पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया तो क्या होगा, अकाल पड़ने के बाद भूखमरी होगी, ठीक है, भूखमरी होगी तो अनेक लोगों की इसमें मृत्यु होगी, बहुत से लाखों करोड़ों लोग इसमें मर गए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोग इस भूखमरी या अकाल के कारण यह मर गए थे, ठीक है। इसमें कब हुआ था ये? 1770 के बीच यह भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसके बाद क्या होता है, जो क्या था, दिल्ली में किसका शासन चल रहा था उस टाइम? दिल्ली में चल रहा था मुगल, ठीक है, दिल्ली जो चल रहा था वहां मुगलों का शासन था। इसमें क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव क्या था? क्लाइव मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, गवर्नर था, ठीक हो गया। क्लाइव तो जो था गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबड़ का स्टाम्प बना दिया था। रबड़ का स्टाम्प मतलब वह जो क्लाइव था मुगल सम्राट क्या करता था, उसके अधिकार में काम करता था, ठीक है, किसके अधिकार में? क्लाइव के अंदर ही काम करेगा, ठीक है, जो क्लाइव था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, उसके अंदर ही जो मुगल शासक था वह काम करेगा, उससे बाहर वह अपना अधिकार नहीं जमा सकता था, वह इसीलिए बोला जाता है मुगल सम्राट को रबड़ का स्टाम्प कहा, ठीक है, अनेक इतिहासकारों का तथ्य मिलता है। तो इसमें असैनिक सुधार मतलब जो सैनिक थे, ठीक है, सैनिक में आधुनिक तकनीकी और सुधार, ठीक है, आधुनिक तकनीकी और सुधार भी लाए गए, कुछ काम किए गए, बुरे भी किए गए थे, कुछ काम अच्छे भी किए गए थे, ठीक है। इसमें असैनिक सुधार, जो सैनिक सुधार में अंग्रेजों ने
एक अच्छा योगदान दिया था, ठीक है, अच्छा योगदान दिया था। इसके बाद आता है कौन, नया गवर्नर, ठीक है, जो आता है इसके अच्छे काम नहीं थे और इसका कार्यकाल ज्यादा भी नहीं था, ठीक है, कुछ बहुत इसका कार्यकाल रहा था। जो हॉलवेल था 1760 में, हॉलवेल था 1760 में इसका शासनकाल रहा। जो था जो वेटार, ठीक है, वेटार था, इसका था 1765 से 1760 से 1765 तक, ठीक है। 1765 में यह बक्सर के युद्ध के टाइम आया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बोला हमने, 1764 में। 1764 के बाद नया गवर्नर कौन बना था, नया गवर्नर बना था तुम्हारा कार्टियर, ठीक है। जो कार्टियर था, कार्टियर का शासनकाल रहा 1769 से 1772 में। जब क्या हो रहा था, बंगाल में अकाल या भूखमरी पड़ रही थी, ठीक है। उस टाइम वहां का गवर्नर कौन था बोलेंगे, कार्टियर, ठीक है। कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, कार्टियर हुआ करता, ठीक है। बंगाल में अकाल कब पड़ा, 1770 में, 1770 में। इनका शासनकाल लगभग 3-4 वर्षों का था, ठीक है, किसका, कार्टियर का। फिर आएगा फिर पांचवा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम था तुम्हारा 1772 से 1785 में। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम ये हुआ था कि 1772 में व 1773 में जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब किया गया, मैंने बोला था रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू हुआ, 1773 में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम जो था बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब 1773 से 1785 में बंगाल का गवर्नर हो गया, ठीक हो गया, मैंने बता दिया तुमको। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1772 में 72 में ये होता है कि द्वैत शासन समाप्त। जो द्वैत सिस्टम होता है, इनका दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। जो इन दोनों का अधिकार, दीवान प्लस निजाम का अधिकार हो रहा था, वह पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। वह क्या कर दिया था, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था, ठीक है, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। द्वैत शासन सिस्टम किसके शासनकाल में हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में खत्म हुआ। कब हुआ, 1772 में हुआ, ठीक है, 1772 में खत्म हुआ। इसके बाद वो खत्म हुआ तो कुछ नई व्यवस्थाएं शुरू की गई थी। वह खत्म होने के बाद कुछ नई व्यवस्थाएं शुरू की गई थी। जो इक्तेदारी प्रथा शुरू की गई, वह कब की गई थी, 1772 में। पंचवर्षीय डेका प्रथा थी, ठीक है, 5 वर्षों तक चलने वाली एक डेका प्रथा हुई थी। क्या थी ये, इक्तेदारी प्रथा, 5 वर्षों तक यह प्रथा चलेगी, ठीक है, 5 वर्षों तक चलेगी। तो इसके बाद होता है 1781 में क्या होता है, कलकत्ता और आलिया पर मद्रास इसमें क्या होता है, 1781 में कलकत्ता आलिया और मद्रास की स्थापना की जाती है, ठीक है। कलकत्ता और मद्रास और आलिया की स्थापना की जाती है। जो कलकत्ता हो गया, आलिया हो गया और मद्रास, इन तीनों की स्थापना कब होती है, इन तीनों की स्थापना होती है 1781 में, ठीक है, 1781 में। अब आ गया इसमें पीस इंडिया एक्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 1784 में क्या होता है, पीस इंडिया एक्ट शुरू होता है, ठीक है। पीस इंडिया एक्ट शुरू होता है, कब होता है, 1784 में। 1784 में पीस इंडिया एक्ट शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, 1784 में क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, ठीक है, एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में होती है। 1784 में जो एशियाई सोसाइटी, जो एशिया वाले क्षेत्र में जो एशियाई सोसाइटी की स्थापना होती है, कब होती है? 1784 में इसकी स्थापना किसने की थी? जो एशियाई सोसाइटी की स्थापना थी जो विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाई सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब क्या हुआ था? जो रेगुलेटिंग एक्ट 73 में हुआ था, 73 के बाद एक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और 1774 में यह कार्य करना शुरू हो गया था। ठीक है, 1774 में यह कार्य करना शुरू हो गया था। 1773 में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में कार्य करना शुरू हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 1774 में कार्य करना शुरू हो गया था। तो ये हाल ही में पुलिस के पेपर में पूछा गया है कि जो उत्तराखंड में पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि 1780 में जो पहला अखबार कौन सा था? 1780 में जो पहला अखबार था वो बंगाल गजट था। ठीक है, बंगाल गजट छपा था। ठीक हो गया, बंगाल गजट कब छपा था बोलेंगे? 1780 में। कौन सा अखबार था ये? हिंदुस्तान का फर्स्ट अखबार। ठीक है, फर्स्ट अखबार, इसका छापने वाला, ठीक है, संपादक किसे बोलते हैं? संपादक जो कौन था? संपादक कौन था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। किसके? बंगाल गजट के। यह कहाँ छपता था? यह बंगाल में ही छपता था। ठीक है, बंगाल में छपता था पहला अखबार। ठीक है, बंगाल का पहला अखबार था ये, जो क्या था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा छापा गया था। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा छापा गया। कब छापा गया? 1780 में। 1780 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1780 में इसकी शुरुआत हुई। हमने आज कहां से? जो क्लाइव और कॉर्नवालिस था। ठीक है, कॉर्नवालिस तक हमने आज पढ़ दिया। ठीक है, इसके बाद जो कल गवर्नर जनरल जो वाइसराय आएंगे हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद भी, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जहां पे गलती हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस प्रकार की गलती हो रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।